जहां दूसरे लोग अपनी दुकानें भीड़ भाड़ वाले शहर में लगाते थे, वह अपने स्टॉल को एक प्रसिद्ध बैंक के दरवाजे पर लगाता था। इस तरह उसके सारे ग्राहक अमीर गोरे लोग बन गए। लेकिन उसका असली मकसद पैसे कमाना नहीं था। वह जूते चमकाते वक्त ध्यान से उनकी बातें सुनता, क्योंकि उन अमीर लोगों की बातचीत में छिपे व्यावसायिक राज उसकी गरीबी मिटाने की कुंजी थी। हर ग्राहक के जाने के बाद वह अपनी नोटबुक में सारी बातें लिख लेता था। उसे विश्वास था कि यही ज्ञान एक दिन उसे बैंकर बना देगा, पर उसके पिता ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा, बेटे, यह 1939 का टेक्सास है। यहाँ नस्ल भेद सबसे ज्यादा है। अगर गोरे लोगों ने देखा कि कोई काला उनसे ज्यादा अमीर बन रहा है तो वे उसे खत्म कर देंगे। लेकिन लड़का डरा नहीं। वह अपने सपनों की चढ़ाई जारी रखना चाहता था। समय बीत गया। 15 साल बाद वह शादीशुदा था, एक बच्चा था। वह अपने परिवार को लेकर लॉस एंजलिस चला गया, जहाँ नस्ल भेद थोड़ा कम था। वहाँ उसकी पत्नी उसके सपनों पर हंसती थी, कहती थी, हमारे रंग की वजह से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ईमानदारी से काम करो। जैक चुप रहा, पर उसने ठान लिया कि वह अपनी हालत बदलेगा। वह रोज गलियों में घूमकर बेचने वाले घर ढूंढता, और तभी उसे एक विचार आया, काले इलाकों में भीड़ है पर गोरे इलाकों में बहुत से खाली घर हैं। अगर वह गोरे इलाके का घर खरीदकर उसे किसी भरोसेमंद अश्वेत परिवार को किराए पर दे तो उसे मुनाफा भी होगा और अपने समाज को घर भी मिलेंगे। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक पुराना अपार्टमेंट पसंद आया। घर की कीमत थी $35,000, जबकि उसके पास सिर्फ $30,000 थे। उसने मालिक से कहा, मैं अभी $30,000 देता हूँ, बाकी $5,000 किराए से चुका दूंगा। 2 गुना भी देने को तैयार हूँ। मालिक ने इनकार कर दिया। जेक निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बैंक मैनेजर से मिलने की कोशिश की, पर बैंक के कर्मचारियों ने उसे दरवाजे से ही भगा दिया। फिर भी वह बाहर इंतजार करता रहा। जब मैनेजर बाहर आया, जेक ने खुद को मालिक का दोस्त बताकर $5,000 का कर्ज मांगा। मैनेजर ने मना कर दिया, लेकिन उसी रात मालिक ने उसे फोन किया। वह जैक की हिम्मत से प्रभावित हुआ था। उसने खुद बैंक में गारंटी दी और लोन मंजूर करा दिया। जेक ने पहला घर खरीद लिया। जब वह खुशी से अपने अपार्टमेंट पहुंचा, एक बूढ़ी गोरी औरत ने उसे नौकर समझा और घर से निकाल दिया। जेक ने समझाया कि अब वही मकान मालिक है। वह चौंक गई। पुलिस बुला ली। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि एक अश्वेत आदमी गोरे इलाके में घर खरीद सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट देखकर उन्हें मानना पड़ा। वह औरत गुस्से में अपार्टमेंट छोड़कर चली गई। कुछ ही समय में जेक ने वह घर काले किराएदारों को किराए पर दे दिया। पूरा बिल्डिंग भर गया और उसे अच्छा मुनाफा हुआ। मालिक उसकी ईमानदारी और व्यापारिक समझ से प्रभावित हुआ और साझेदारी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सब कुछ छिपाकर, क्योंकि वह गोरों को नहीं बताना चाहता था कि वह एक काले आदमी के साथ बिजनेस कर रहा है। विल ने यह मौका तुरंत स्वीकार कर लिया। दोनों ने मिलकर कई संपत्तियां खरीदी और खूब पैसा कमाया। जेक ने अपने परिवार को बड़ा घर दिलाया। उसकी सफलता उसके दिमाग और मेहनत की जीत हुई। लेकिन 1 साल बाद मालिक की मौत हो गई। उसकी पत्नी, जो कट्टर नस्लवादी थी, जेक से साझेदारी खत्म करने की धमकी दी। उसने कहा, सस्ता सौदा मानो वरना सब छिन जाएगा। जेक ने मना कर दिया। वह औरत कानूनी कार्रवाई की धमकी देने लगी। जेक का बैंक मैनेजर भी अब उसी औरत के साथ था, इसलिए मदद नहीं कर पाया। फिर भी जेक ने हार नहीं मानी। उसने उसी बैंक की बिल्डिंग खरीद ली जहां पहले उसे भेदभाव झेलना पड़ा था। अब कोई बैंक उसे मना नहीं कर सकता था। वह उसी बैंक पहुंचा जहां कभी जूते साफ करता था। उसने तय किया, वह इस बैंक को खरीदेगा और अश्वेत लोगों को घर और व्यापार के लिए कर्ज देगा।